बिहार के पूर्णिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में 2400 मेगावाट क्षमता वाले अत्याधुनिक पावर प्लांट का शिलान्यास किया। इस विशाल परियोजना के जरिए न केवल बिहार बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों में भी बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है। नए पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीन इकाइयां स्थापित की जाएगी। ऊर्जा विभाग ने इसे अगले 3 वर्षों के भीतर चालू करने का लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस प्लांट के शुरू होने से बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर पूरे इलाके में भारी उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुनने के लिए न केवल भागलपुर बल्कि आसपास के जिलों झारखंड और बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे निवेश से विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने आशा जताई कि यह पावर प्लांट युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर भी लाएगा। इस मौके पर ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह, भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, कहलगांव विधायक पवन यादव और पीरपैंती विधायक ललन पासवान विशेष रूप से मौजूद थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि इस परियोजना से भागलपुर का भविष्य उज्जवल होगा। में भागलपुर में और इस पूरे बिहार राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पूरे प्लांट को बनाने के लिए मात्र 3 वर्ष की अवधि दी गई है और 3 वर्ष में ये प्लांट तैयार होगा। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के सूजापुर और महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर में सोमवार को बड़े धूमधाम के साथ मां दुर्गा का विधिवत आगमन हुआ। परंपरा के तहत सुबह मंदिर परिसर से बोधन घट निकाला गया। ढोल ढाक शंख और गाजे बाजे की गूंज के बीच ये घट विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और मां दुर्गा के जयकारों के साथ पंडितों ने पवित्र जल से यह घट भरकर मंदिर में स्थापित किया। इसी के साथ नाथनगर सहित आसपास के इलाकों में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। मां के आगमन का दृश्य देखते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मंदिर परिसर में कौड़ी लुटाई गई, जो नाथनगर की पारंपरिक रस्म मानी जाती है। भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ कौड़ियां लुटाने में भाग लिया। लूटी गई कौड़ियों को लोग मां का प्रसाद मानकर घर ले गए। महिलाओं ने इन कौड़ियों को बड़ी आस्था से अपने सिंदूर डिब्बे में रखकर पूजन किया। स्थानीय पंडितों के अनुसार यह परंपरा बंगाल की पूजा पद्धति से जुड़ी है, जिसे बोधन कहा जाता है। इसके तहत मां दुर्गा के आगमन से पहले घट की स्थापना होती है और विधिवत पूजा आरंभ की जाती है। इस अवसर पर भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। छोटे बड़े, महिलाएं और बच्चे सभी मंदिर की पारंपरिक रस्म में शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी पूजा पूरी भव्यता और परंपरा के साथ संपन्न होगी। सूजापुर में हमारे मेड़पति राजेश मोहन घोष की जो हमारा बंगाली प्रथा से 500 साल पुराना इतिहास रहा है कोड़ी लुटाने का। आज पूरे समाज के लोग, महिला हो, जेंट्स हो, सभी मैया के दर्शन करने आते हैं कि भाई कि सभी कोड़ी लूटे। मैया जिसको आशीर्वाद देते हैं वो लूटते हैं। और ये इस बार दुर्गा माँ घोड़ा हाथी पे सवार होके आए हैं। सभी का मनोकामना पूर्ण हो और ये दुर्गा पूजा भी शांति, सद्भाव, भाईचारा से मनाएंगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर सोमवार से अंग एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, एनडीए कार्यकर्ताओं और स्टेशन मास्टर गिरीश प्रसाद सिंह ने मिलकर अंग एक्सप्रेस के लोको पायलट का अंग वस्त्र और पुष्पमाला पहनाकर उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बताया गया कि बांका सांसद गिरधारी यादव और सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल की निरंतर मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ठहराव को मंजूरी दी। इससे अब सुल्तानगंज के यात्रियों को सीधे बेंगलुरु जाने की सुविधा मिलेगी। इसे स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर विधायक प्रोफेसर
ललित नारायण मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चल रही मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया है। वहीं बांका सांसद प्रतिनिधि पवन केसान ने कहा कि अंग प्रदेश का ठहराव सुल्तानगंज वासियों को बेहतर रेल सुविधा देगा। उन्होंने ये भी बताया कि सुल्तानगंज से देवघर तक नई रेलवे लाइन की स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। स्वागत कार्यक्रम में लोजपा युवा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, मिथिलेश कुमार, राजू कुमार उर्फ टिप्पल, टिंकू मंडल, आलोक कुमार उर्फ सन्नी, प्रवीण कुमार, विपिन सिंह, मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी, विवेकानंद भीर खुर्द सहित बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, ये मांग तो मुझे याद है कि मैं अपने जन्म से पहले से देख रहा हूँ। मेरी उम्र 54-55 वर्ष हो गई। बचपन से ही हम लोग तिनसुकिया के ठहराव की मांग कर रहे थे। 1982 तक ये ट्रेन रुकी है। इसके बाद ट्रेन, आज ये बात जान लीजिए कि इतना उत्साह का दिन है कि कहा नहीं जाए। भागलपुर में 4 बिहार बटालियन के कैडेटों ने ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर बटालियन के कमांडरिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास मंडल ने सोमवार को एक विशेष गोष्ठी आयोजित कर कैडेटों को सम्मानित किया। गौरतलब है कि ये कैंप 2 सितंबर से 12 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसमें देश भर के 17 डायरेक्टरेट के एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया था। भागलपुर समूह अंतर्गत 4 बिहार बटालियन के कैडेटों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर शानदार प्रदर्शन किया। एसएसवी कॉलेज के मनीष कुमार और महादेव सिंह कॉलेज की विद्या कुमारी ने ऑब्स्टेकल और टेंट पिचिंग प्रतियोगिता में अपनी श्रेष्ठता साबित की। वहीं केकेएम कॉलेज जमुई के प्रशांत कुमार और अर्पित कुमार एवं टीएनबी कॉलेज भागलपुर के कैडेट रमन सत्यार्थी, संजीव कुमार, तुलसी कुमारी और सोनाली कुमारी ने मैप रीडिंग प्रतियोगिता में बटालियन का परचम लहराया। कैडेटों के इस उपलब्धि के पीछे बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास मंडल के साथ साथ सूबेदार गोपाल कृष्ण, बटालियन हवलदार मेजर संजय सिंह, हवलदार हिकमत थापा और जीसीआई पुष्पा कुमारी का अहम योगदान रहा। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन ने ही इन युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का अवसर प्रदान किया। पुरस्कार वितरण के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मंडल ने कहा कि इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजन न केवल कैडेटों के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें आगे के जीवन में प्रेरणा भी देते हैं। भागलपुर जिले के वार्ड संख्या 19 काजवली चक में विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी क्रम में नगर विधायक अजीत शर्मा ने सोमवार को उत्तर स्थित मस्जिद से लेकर उत्तरी छोर इमामबाड़ा तक बनने वाली सड़क और नाला निर्माण योजना का शिलान्यास किया। इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 10,53,000 रुपए की लागत से निर्धारित की गई है। शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने विधायक अजीत शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और पूरे माहौल में अजीत शर्मा जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। ये तो हमारा काम है, हर विधायक का काम है कि अपने क्षेत्र में विकास करना, और यहाँ भी आए हैं 19 नंबर वार्ड में शिलान्यास किया है ताकि एक जनता को समर्पित किया कि आप लोग उसको बढ़िया से काम कराइए। कि जनता को क्या चाहिए, सड़क, नाला, पानी की व्यवस्था, और तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए हम लोग का काम है जनता का सेवा करना। उसी के सिलसिले में माँ के शिलान्यास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अच्छे ढंग से बने और जनता को समर्पित हो।